नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता महाडिक और स्वागत है आपका नॉलेज टॉपिक्स में। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं माई सीक्वल ट्यूटोरियल और आज के वीडियो में हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है इंडेक्सेस। ओके, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ओके, तो शुरुआत करते हैं हमारे एक्चुअल टॉपिक को। तो पहले समझते हैं कि इंडेक्सेस होता क्या है। ओके, तो दोस्तों आपने बुक देखा होगा, तो बुक में क्या रहता है, एक इंडेक्स पेज रहता है, राइट, जो स्टार्टिंग में रहेगा और उसमें क्या रहता है, सपोज कुछ टॉपिक के नेम रहते हैं वहाँ पे कि टॉपिक 1 और फिर उसका पेज नंबर रहता है, राइट, देन टॉपिक 2, फिर उसका पेज नंबर, टॉपिक 3, देन पेज नंबर, टॉपिक 4, देन पेज नंबर, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स रहते हैं, राइट। तो वो जो इंडेक्स होती है बुक में, उससे हमें क्या फ़ायदा होता है कि जैसे सपोज़ मुझे टॉपिक 3 पे जाना है। ओके, सपोज वो टॉपिक है जॉइंस, तो मुझे जॉइंस वाला टॉपिक रीड करना है, तो उसके लिए मुझे यहाँ फर्स्ट पेज से लेके उस पेज तक के पेज स्क्रॉल करने की ज़रूरत है क्या? नहीं, हम डायरेक्टली पेज नंबर देखेंगे यहाँ पे क्या है और उस पेज पे हम यहाँ पे चले जाएंगे तो मुझे यहाँ पे जॉइंस का कंटेंट मिल जाएगा, राइट। मतलब इंडेक्स के कारण क्या होता है कि हमारा जो सर्चिंग है वो बहुत फास्ट होता है। अगर सपोज हमें पता ही नहीं है कि जॉइंस का टॉपिक सपोज ये 100 पेज नंबर पे चालू हो रहा है, हमें ये पता ही नहीं, तो हमें ये टॉपिक ढूंढने के लिए हमें पेज नंबर 1 से लेके 100 तक के एक एक पेज चेक करना पड़ेगा, राइट। बट अगर हम इंडेक्सिंग यूज़ करते हैं तो इंडेक्सिंग के यूज़ के कारण हम डायरेक्टली क्या करते हैं, हम डायरेक्टली उस टॉपिक पे मिनिमम टाइम में पहुंच जाते हैं, राइट। मतलब जो हमारा ऐसे मैनुअल सर्च करने का जो टाइम है वो यहाँ पे कम हो जाता है, राइट। मतलब हमें यहाँ पे मैन्युअली सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट पता है कि ये टॉपिक है हमें इस पेज पे मिलेगा, ये दूसरा टॉपिक है इस पेज पे मिलेगा, तो हम डायरेक्ट उस पेज पे जाके वो कंटेंट रीड कर सकते हैं, राइट। तो वही सेम कंसेप्ट है डेटाबेस में भी कि डेटाबेस में जो हमारे पास डेटा है, सपोज एक टेबल है और उसमें बहुत सारा डेटा है, तो वो डेटा मेमोरी में एक ही जगह पे स्टोर होगा क्या? नहीं, एक ही जगह पे पूरा डेटा स्टोर नहीं होगा, उसका कोई पार्ट, सपोज ये एक मेमोरी है तो यहाँ पे स्टोर होगा, कुछ यहाँ पे स्टोर होगा, कुछ यहाँ पे स्टोर होगा, कुछ यहाँ पे स्टोर होगा। मतलब उसको जैसे मेमोरी असाइन होगी, जहाँ पे भी उसको मेमोरी एलोकेट होगी तो वो वहाँ पे जाके उतना डेटा स्टोर होगा, एक ही जगह पे टेबल का पूरा डेटा स्टोर नहीं होगा, राइट। तो जब मैं इस टेबल पे सिलेक्ट क्वेरी फायर करती हूँ तो क्या होगा, इसको क्या करना है कि यहाँ से जाके भी डेटा रीड करना है, यहाँ से भी डेटा रीड करना है, यहाँ से भी डेटा रीड करना है और इस लोकेशन से भी डेटा रीड करना है, राइट। तो इसको कैसे पता चलेगा कि उसको कौन कौन से लोकेशन पे जाके चेक करना है? अगर उसको मैन्युअली करना पड़ा तो उसको मेमोरी में जितने भी लोकेशंस है सब चेक करने पड़ेंगे, पूरी मेमोरी चेक करनी पड़ेगी, राइट। बट अगर हम यहाँ पे इंडेक्सिंग यूज़ करते हैं, सपोज़ मैंने यहाँ पे एक इंडेक्स बनाई, हाँ, और उसको मैं सपोज़ नेम देती हूँ कि 1, मतलब 1 इंडेक्सिंग पे ये मेमोरी लोकेशन है, तो मेमोरी लोकेशन हम शो करते हैं डेटाबेस में रो आईडी से। रो आईडी मतलब होता है कि उस रो का मेमोरी लोकेशन, मेमोरी एड्रेस। तो यहाँ पे सपोज कुछ ऐसा होगा कि x001, सपोज ये सेकेंड इंडेक्स पे ये है x002, तो यहाँ पे आएगा x002। फिर थर्ड यहाँ पे है x003 और x004, तो मैं यहाँ पे देते हैं x003 और x004। ओके, अभी सपोज मैंने यहाँ पे सिलेक्ट क्वेरी फायर की तो वो पहले आएगा यहाँ इंडेक्स पे, वो चेक करेगा कि ये जो फर्स्ट इंडेक्स है उसका जो रो आईडी है, मतलब जो मेमोरी लोकेशन है वो x001 है, तो डायरेक्टली इस लोकेशन पे जाएगा और डेटा रीड करेगा। उसके बाद सेकंड चेक करेगा तो डायरेक्टली इस लोकेशन पे जाएगा।
इससे डायरेक्टली इस लोकेशन पे जाएगा और इस लोकेशन से इस लोकेशन पे जाएगा। मतलब जैसे बुक में हमें हर एक पेज को चेक करना पड़ सकता था, वहाँ वैसे ही हमें यहाँ पे मेमोरी का हर एक एड्रेस चेक करना पड़ रहा था। बट जैसे हमने ये बुक में इंडेक्सिंग यूज़ किया, वैसे ही हम यहाँ डेटाबेस में भी इंडेक्सिंग यूज़ कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, जो डेटा तक पहुँचने का जो टाइम है वो बहुत कम है। करेक्ट। तो आप इजीली वहाँ तक पहुँच सकते हो और वो डेटा रीड कर सकते हो। तो इसका जो बेसिक यूज़ है इंडेक्सेस का, वो क्या है कि टू स्पीड अप द सर्च ऑपरेशन। ओके। तो सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, मतलब फास्टर होने के लिए हम ये इंडेक्सेस यूज़ करते हैं। तो सपोज़ अभी मैं यहाँ पे कुछ टेबल कंसिडर करती हूँ कि मैंने यहाँ पे एक एम्प्लॉय टेबल कंसिडर किया, तो उसमें एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय नेम है, देन सैलरी है और देन डिपार्टमेंट नंबर है। तो सपोज़ मैंने यहाँ पे दिया 4 5 1 2 3 और यहाँ पे दिया ABCD देन E। यहाँ पे सपोज़ देते हैं 6,000 7,000 1,000 2,000। ओके। और डिपार्टमेंट नंबर देते हैं 111 देन 22। ओके। तो अभी यहाँ पे देखो, हर एक रो के लिए यहाँ पे कुछ रो आईडी होगा, तो मैं यहाँ पे एक रो आईडी लेती हूँ। ओके। तो सपोज़ यहाँ पे इस रो के लिए हैं X001 देन X002 देन X003 X004 और X005। ओके। तो अभी मैंने ये यहाँ पे लिए। अभी हम सेम ऐसे ही एक इंडेक्सिंग बनाने वाले हैं। यहाँ तक के तो आपको समझ में आया। अभी देखो कि हम इंडेक्सिंग कैसे क्रिएट करेंगे। हमें लिखना है कि क्रिएट इंडेक्स और यहाँ पे देना है इंडेक्स का नाम। तो मैं देती हूँ I_employee name, ये मैंने नाम दिया। देन हमें लिखना है ऑन और टेबल का नेम। तो उसके अंदर हमें जिस कॉलम पे हम इंडेक्सिंग बना रहे हैं वो इंडेक्स, मतलब वो कॉलम हमें यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे मैं देती हूँ ई नेम। ओके। तो इसका यूज़ करके हम क्या करेंगे, इस कॉलम पे इंडेक्स क्रिएट करेंगे। तो वो इंडेक्स स्टोर होगी रो आईडी प्लस एम्प्लॉय नेम के बेसिस पे, सेम ऐसे ही वो वहाँ पे स्टोर हो जाएगी। ओके। अभी सपोज मुझे ये इंडेक्स ड्रॉप करनी है, तो मैं क्या लिखूँगी, ड्रॉप इंडेक्स और इंडेक्स का नेम। तो मैंने क्या दिया था, I_emp_e नेम, राइट। और ये किसके ऊपर है, ऑन EMP। तो इससे वो इंडेक्स ड्रॉप हो जाएगी। ओके। यहाँ तक के समझ में आया। तो ये हमने एक सिंपल इंडेक्सिंग देखी। तो जैसे हम DML ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं तो MySQL ऑटोमेटिकली इंडेक्स क्या करता है, अपडेट करता है। मतलब अगर हम इंसर्ट अपडेट डिलीट ये कुछ भी इस टेबल पे परफॉर्म करेंगे तो MySQL ऑटोमेटिकली इंडेक्स भी अपडेट कर देता है। ओके। अब नेक्स्ट क्या है कि ये जो इंडेक्सिंग है वो जनरली कौन से कॉलम पे होंगे हमारे, जो कि यूनिक कॉलम्स हैं। ओके। वैसे कॉलम से हम वो इंडेक्सिंग लेंगे। इंडेक्स हम कभी भी टेक्स्ट या ब्लॉक कॉलम्स पे क्रिएट नहीं करते हैं। ओके। ये हो गया। अभी सपोज मेरे पास यहाँ पे देखो ये एम्प्लॉय नेम है और डिपार्टमेंट नंबर है, मतलब एम्प्लॉय नंबर है और डिपार्टमेंट नंबर है। तो इन दोनों का यूज़ करके भी हम इंडेक्स बना सकते हैं। तो जब हम ऐसे 2 और मोर इंटरडिपेंडेंट कॉलम्स यूज़ करके एक सिंगल इंडेक्स क्रिएट करते हैं उसको बोलते हैं कंपोजिट इंडेक्स। क्या बोलते हैं, कंपोजिट इंडेक्स। और यहाँ पे और एक कंसेप्ट है इंडेक्स की का।
तो यहाँ पे इंडेक्स की क्या होता है कि जिस कॉलम पे हम इंडेक्स क्रिएट कर रहे हैं उस कॉलम को बोलते हैं इंडेक्स की। ओके, अभी यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं कि हमें इंडेक्स कब क्रिएट करनी चाहिए। तो जब सपोज यहाँ पे एक रूल है कि जब हमारे पास हैव सिलेक्ट स्टेटमेंट विथ with a where clause, then order by clause, distinct or unique, union, intersect, minus, तो ये सब क्लाउज जब हमारे पास होंगे तब हम इंडेक्सिंग यूज़ कर सकते हैं। ओके, उसके बाद क्या है कि इंडेक्सिंग हमें किस पे करनी है, जो प्राइमरी की कॉलम होगा या फिर यूनिक कॉलम होगा उस पे हमें इंडेक्स क्रिएट करनी है, राइट। तो ये हमें याद रखना है। उसके बाद देखो कि जैसे मैंने यहाँ पे आपको कंपोजिट इंडेक्स बताया कि 2 और मोर कॉलम्स पे हम इंडेक्सिंग बनाएंगे। तो अभी हम उसका सिंटैक्स लिखते हैं। सपोज क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स का नेम है IEMP, मैं 2 कॉलम पे दे रही हूँ डिपार्टमेंट नंबर और एम्प्लॉय नंबर, तो मैंने ये दोनों यहाँ पे नेम में दिए। ओके, देन ऑन किस पे बना रहे हैं हम, EMP पे, और अभी हमें यहाँ पे दोनों भी कॉलम मेंशन करने हैं कि डिपार्टमेंट नंबर कॉमा एम्प्लॉय नंबर। ओके, तो ऐसे हमें कंपोजिट की क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या किया है कि 2 लिए हैं, राइट। तो जो हमारा पहला होता है वो क्या रहेगा, हमारा पेरेंट इंडेक्स की रहेगा, पेरेंट इंडेक्स की, और जो हमारा सेकंड है वो हमारा रहेगा चाइल्ड इंडेक्स की। ओके, यहाँ तक के समझ में आया। तो यहाँ पे और एक रूल है कि आप एक कॉलम पे एक ही इंडेक्स क्रिएट कर सकते हो, मल्टीपल इंडेक्स क्रिएट नहीं कर सकते हो। जब तक कि उस कॉलम के साथ आप कोई और कॉलम ऐड करके इंडेक्स क्रिएट नहीं करते हो तब तक क्या आप सेम कॉलम पे डबल इंडेक्स क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ओके, और यहाँ इंडेक्स के कुछ टाइप्स हैं। तो फर्स्ट टाइप है नॉर्मल इंडेक्स, देन सेकेंड टाइप है यूनिक इंडेक्स, और थर्ड टाइप है क्लस्टर इंडेक्स। ओके, तो यहाँ तक क्या आपको समझ में आया कि हमने यहाँ पे क्या क्या देखा कि इंडेक्सेस क्या होता है, उसका क्या यूज़ है। ओके, उसके बाद हम इंडेक्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे ड्रॉप कर सकते हैं, और मैंने आपको ये भी बताया कि जब भी DML ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो MySQL ऑटोमेटिकली इंडेक्स अपडेट कर देता है, राइट। और फिर हम कौन से कॉलम्स पे इंडेक्सिंग कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बताया, राइट। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।